ध्यान और एकाग्रता। ध्यान और एकाग्रता के बारे में अपने साधकों को माताजी जैसे जैसे उनके प्रसंग के अनुसार, अभ्यास के अनुसार प्रश्न आते गए, ऐसा उनको समझाते गए। अब आज का विषय वही फिर ध्यान और एकाग्रता का एक पुस्तक है, वही विषय चल रहा है। लेकिन अब पहले सत्संग का थोड़ा लिंक लेकर के आगे बढ़े तो थोड़ा ठीक रहेगा। वो प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ गए सत्संग में, आधा हुआ और आधा रहेगा, इसलिए उसको पहले अपन उसका जो है मथा है ऊपर का, वो माथे पर लिखा हुआ पढ़ने से समझ में आएगा। क्या इस अनुभव को पाने के लिए हर बार एकाग्र होना आवश्यक है? कौन से अनुभव को? अपने अंदर चैत्य पुरुष है, अपने अंदर एक पुरुष है, उसको बार बार पाना और उसकी शांति को पाना, इसके लिए बार बार एकाग्र होना क्या? ऐसा पूछे, होने की आवश्यकता है क्या? कि अपने अंदर एक बार उसको पा लिए तो बस है ना? नहीं, बार बार जब अभ्यास नहीं होता फिर बार बार करना कि नहीं करना, क्या करना? अपने अंदर झांको, ध्यान करो। अपने अंदर एक पुरुष है, ये जिसको जीवात्म पुरुष है बताते, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवदगीता में देखो, कहीं आत्मा बोले, कहीं पुरुष बोले, कहीं जीवात्मा बताए, कहीं ईश्वर बोले, कितने शब्दों में उसको किए। और उसका भेदभाव अपन अच्छे से गीता पढ़ने वाले सोच समझ के नहीं पढ़ने से उनके समझ में बराबर नहीं आता। इसे अपन सोच समझ के अच्छी तरह शांति के साथ पढ़े ना, जीवात्मा क्यों बोले, कब बोले, कौन से श्लोक बोले, उसके बाद आगे पीछे श्लोक कौन है उसको सोचना। ईश्वर क्यों बोले, किस कैसा ईश्वर है वो, पूरे ऐश्वर्यों को रखने वाला अपने पास, उसका नाम ईश्वर है। संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है ईश्वर कौन है? संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके ताबे में है उसको बोलना ईश्वर। पूरे ऐश्वर्यों का राजा, प्रभुत्व रखने वाला, उसको ईश्वर बोलते। ऐसा प्रभु तुम्हारे हृदय में है, ऐसा उसका कहा गया। तो जीव, जीव क्या है? क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञ जो है जीव है। क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ रूप से, जीव रूप से मैं ही रहता हूँ हर क्षेत्र में, ऐसा भगवान बताए। मेरा अंश है, जीव मैं हूँ। वहाँ पर बताया पढ़ के विकारों को जानो क्षेत्र के, फिर जीवात्मा के लिए क्या है वो लक्षण क्या है वो जानो। वो दोनों जानकर जो चलता है, जानो यानी पढ़कर नहीं, अनुभव से जानो। जाने के बाद उसको फिर तुम साक्षी रख के चलो, उसको मैं पंडित बोलता हूँ, ऐसा बोले क्या गीता? वो एम ए पास अगर पंडित होगा, लिखा पढ़ा खूब होगा, टाइटल मिल गए, सरकार को इसे मास्टर दे, बहुत बड़ा पंडित बोलेगी सर। गीता ढूंढ के देखे से भी नहीं दिखेगा तुमको, समझे नहीं? वो खाली अक्षर शब्द का ज्ञान होता है उनको, क्या आत्मा का ज्ञान होता है, क्या संयम करके या नियम के साथ बराबर अभ्यास करते, क्या होता क्या है उनको पंडित हो, क्या दो सिंगा निकलते उनको, क्या निकलते? संस्कृत की भाषा पर तुम भी पढ़ो, रटो, सोचोगे ऐसा तुमको भी याद हो जाता, क्या उसके अंदर है उनके बता। तो पंडित नहीं बोलना, पेट भरने की अविद्या है वो। इसलिए हम उपनिषद में कहा गया अविद्या से मृत्यु को जीतना। उसका मतलब क्या? शरीर पालन पोषण करो अविद्या पढ़कर, फिर विद्या पढ़ो। विद्या क्या है? उसको प्राप्त करना। विद्या से अमृत की प्राप्ति करो। जो अमरता है, जिसको आत्मा कैसा अमर है, किस तरह से अपनी चेतना अमर होती है, कैसा उसके साथ एक रहना, ये पढ़ना चाहिए। इस भेद को नहीं जानते हुए जब आपने बोले कि ये बहुत बड़ा पंडित है, कैसा पंडित बोलते? कृष्ण उसको पंडित नहीं बोलते। कृष्ण भगवान का राय और मशवरा यही है कि जो क्षेत्र के विकारों को जानता है, क्षेत्र जो जीव को जानता है, वो दोनों को अच्छा जानकर चलने वाला जो है, उसको मैं पंडित बोलता हूँ, ऐसा बोलेगा। इसे यहाँ देखो, वही प्रश्न है यहाँ बता रहे थे पहले, क्या बताए? इस अनुभव को प्राप्त करना पूरा पूरा इस बात पर निर्भर है कि अपनी एकाग्रता को उसकी पूर्णता के सर्वोच्च शिखर पर पर्याप्त लंबे काल तक बनाए रखने की क्षमता तुम्हें कितनी है, उसे वो उस पर वो अवलंबित है। तुम अपने पुरुष को या चैतन्य पुरुष को जानने के लिए, चैत्य पुरुष को जानने के लिए तुम्हारी एकाग्रता लंबे काल तक बनी रहना मन की। यहाँ बताते एकाग्रता कितने लंबे काल तक तुम्हारे पास बनी रहती है, उसको सोचो बोलते। अगर लंबे काल से एकाग्रता बनी नहीं तो फिर एकाग्रता बनाने का जो अभ्यास उन्होंने बताया, ओम पर या नुक्ते पर, कि ओम के ऊपर चौथे मात्रा जो नुक्ता है ओम का, उस पर या किसी दिव्य मूर्ति पर, बालाजी राम है, कृष्ण है, शिव है, जगदम्बा है, क्यों कोई जो तुमको भक्ति प्रेम है, उस मूर्ति को लेकर तुम एकाग्र हो जाओगे, तो वहाँ अपनी दृष्टि को जमा, शांत स्थिर रहो, उसको वैसी कैसी मूर्ति अपने मन में पकड़ो और मन में धारण होना, मन में वो दर्शन होना चाहिए। ऐसा होने से क्या, तुम्हारा मन जो है शांति को प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा बताए। यहाँ सवाल क्या कर रहे हो ना, क्या इस अनुभव को पाने के लिए हर बार एकाग्र होना आवश्यक है क्या? बता
यहाँ क्या बताया उन्होंने? आरंभ में हाँ, आरंभ में हाँ है। जब तक पूरा तुमको प्रैक्टिस नहीं होता तब तक तो आरंभ में बराबर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना चाहिए आरंभ में। हाँ, क्योंकि जो कुछ तुमने प्राप्त किया है उसे बनाए रखने की, अपनी एकाग्रता को अधिक से अधिक मात्रा में बनाए रखने की सामर्थ्य तुममें नहीं है, तुममें नहीं है। ये बात है, ग्रेजुएशन पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे में नहीं है तो फिर क्या होता? तुम नीचे न सरक आते हो और जो अनुभूति तुम्हें हुई होती है उसकी स्मृति भी खो देते हो। परंतु तुम जब एक बार एक पथ पर चल चुकते हो तो उसी पथ पर दूसरी बार और तीसरी बार और बार बार चलना अधिक आसान होता जाता है। आते हो दूसरी एकाग्रता से पहली से अधिक आसान होती है। तुम्हें एकाग्रता का अभ्यास तब तक लगातार करते रहना चाहिए जब तक कि तुम एक ऐसी स्थिति में न पहुंच जाओ जहां फिर अपना आंतरिक संपर्क कभी न खो। अपना आंतरिक संपर्क जो है कभी खोना नहीं, आंतरिक संपर्क बराबर बनाए रखना और ठीक रहना। आंतरिक संपर्क जब तक चैतन्य पुरुष को ये नहीं खोते नहीं और बनाए नहीं रखते, पकड़ते नहीं चैतन्य पुरुष को और संपर्क नहीं खोए, जैसा तुम प्रैक्टिस करो उसको, एक बार एकाग्रता से प्रैक्टिस करे, दूसरी बार एकाग्रता करे, वो दूसरी बार एकाग्रता तुमको बराबर बंद कर दो, जिसको बंद करो। एक बार एकाग्रता जब प्राप्त हो गई चैतन्य पुरुष को दे दे तुम, उसको बनाए रखो। शांत और स्थिर बनाए रखने से क्या होता? वो तुम्हारा अभ्यास बढ़ते रहता। एक बार एकाग्रता प्राप्त की, दूसरी बार वैसे तुम, लेकिन बहुत सावधान रहे, इसके ये नहीं कि सावधान बहुत नहीं, ये उधर बार बार वही लक्ष्य होना। ये हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है, जो आत्मा जो क्रियाशील है, जो कर्म करवाता है, वो आत्मा जो क्या है? गीता में देखो एक अध्याय में कैसे, तीसरे या चौथे मेरे को बराबर याद नहीं, लेकिन एक पन्ना पढ़ते एक जीवात्मा को ऐसा बताया, वो कभी अविनाशी जन्म नहीं लेता और वो कभी जन्मता नहीं मरता नहीं, एक जगह बताया। दूसरे पन्ना पलटते वहां बताए वो बराबर जन्म लेता है, वो अपने पंच तन्मात्रों को लेकर दूसरे शरीर में जैसा जैसा इस वक्त पंच तन्मात्रे लेकर यहाँ भोग करता है। पंच तन्मात्रे उर्दू समझे क्या? सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, रस चखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये पंच तन्मात्रे, बोलने की शक्ति, ये सारी शक्ति जीवात्मा की। उन्होंने बोलते दूसरा शरीर जब लेता है, 15वां अध्याय में बताया इसको कि वे दूसरा जब ये शरीर को 5 शक्तियां लेकर दूसरे शरीर में जाके वो फिट हो जाता है, ऐसा बताया। अब यहाँ इतना खुला उन्होंने बता रहे, और कई लोगों का कहना क्या, वो आत्मा निर्गुण है, सब में एक जैसे, उसको जन्म मरण नहीं। बाबा वो भी है, ये भी है, उसको भेद समझना तो गुरु के पास जाओ। कौन सा आत्मा ऐसा है जो जन्म लेता नहीं मरता नहीं, और कौन सा आत्मा ऐसा है कि जो बराबर जन्म लेता मरता, लेकिन वो जो हमेशा सदा सदा रहने वाला, जो जन्म मरण रहित रहने वाला जो आत्मा है, उससे ये जन्म मरण लेने वाला आत्मा जो है, शरीर में आने वाला आत्मा, उससे कनेक्शन कैसा रखता होगा, इसको जानने के लिए गुरु होना। गुरु बताने वाला गुरु रहता, गुरु बताने कुछ नहीं, कैसे गुरु? मंत्र फूके तो कान में गुरु होता, क्या बोलते श्री कृष्ण के? इसे गुरु बताया उसके अंदर। इसी वेदों से और उपनिषदों से बहुत फेमस तुम्हारा गीता, और बहुत जबरदस्त वेद है, 5वां वेद, और सब उपनिषद नंबर 1 उपनिषद गीता को समझो। लिए होंगे उन्होंने उदाहरण के लिए उपनिषदों के वगैरह उदाहरण लिए होंगे, लेकिन वो किस तरह से कैसा कैसा सिद्ध किए, आपको बहुत आश्चर्य होगा। मैं आप लोगों को एक प्रश्न रखता हूँ, घरों को जाके 6 महीने सोचो, एक दिन नहीं। तुम ऐसी किताब मेरे पास लेकर आओ, एक तुम आप तक सुने, आप तक बहुत सुने ना, एक पुस्तक ऐसा लेकर आओ, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुषों का बयान किसमें मेरे को लेकर आते दो। तुमको 5 रुपये की मिठाई, ज्यादा नहीं है, पैसा वाला नहीं तो 500 की मिठाई बोलता है। एक पुस्तक आकर आके होता मेरे को, उन्होंने अपने गुह्य ज्ञान को खोलने के लिए भगवान अपनी तरफ से बताया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। तुम ऐसा लेकर आओ, किसमें से भी निकालो, बस किसी किताब में तुमको नहीं मिलेगा। अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष का कैसा मेल डाले उन्होंने गीता के अंदर, उसको तो गुरु के पास पानी भरना पड़ेगा, वो मेल कैसा है। अक्षर अक्षर अपन दोनों को मैं धारण करने वाला हूँ, भगवत गीता में बताए। उसे माता जी बता के अरे अभ्यास करो, अभ्यास करने के बाद अंदर जाओ, चैतन्य पुरुष है, जीवात्मा कौन है, उसका अंश है, उसको पहले मिलो, तो अंश के बाद परिपूर्ण विश्वात्मा कौन है, विश्व के पहले परमात्मा कौन है, उसको मिलके तो देखो, अभ्यास तो करो। अभ्यास पहले समझ लो कैसा करना। चुप 4 किताबें पढ़ के बातें करो तो क्या परमात्मा मिलता है बातों से?
पानी भरना पड़ता उनके पास, गुरु के पास पाँव दबाते हुए। जब ये गुड़ मिलता, खाली गुड़ मिलता नहीं, वो शक्ति दे सकते तुम, लो बेटा करो, ईमान से करो, बैठो हमारे सामने बोलते। लेकिन पचाना मुश्किल है, इसलिए माता जी बोल रहे अरे बाबा तुम करो, हम दिए तो तुम्हारे पास नहीं रहता ना, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। छोटा बच्चा है, उसको हाथ पसार के पकड़ने नहीं आता, उसको तुम 2 लड्डू उसके हाथ में डाल, 7-2 साल का बच्चा है, इस मामले में जो बचपना है उसको अगर 2 लड्डू डाला आध्यात्मिकता, वो लड्डू जो डालते साथ उसको क्या उसके हाथ में लड्डू पकड़ने आएंगे, लड्डू पकड़ के वो खा गिरा देगा लड्डू, 2 लड्डू डालते से गिरा देगा। उसको अगर इतने तुम दिए उसके हाथ में बराबर रख के उसका हाथ पकड़ के देंगे धीमा खान, फिर भी उसमें का भी कुछ गमा देंगे। वैसे अपनी हालत है, अपनी चेतना जो है ना स्थिर और शांत नहीं है। जो कुछ समझाया जाता, जो कुछ दिया जाता उसको अपन पकड़ नहीं पाते, उसमें से बहुत कुछ गमा देते। जो भाव से बोलते वो भाव भूल जाते। ऐसी चीजें अब मनुष्य के अंदर बहुत अज्ञान भरा हुआ रहने से उसको प्राप्त नहीं होता बेचारे को, उसका भी खुश होना है। क्यों? आप तो कभी भी ऐसी चीजों को नहीं सुना, कभी अभ्यास नहीं किया, कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं किया, उसको क्या खुश हो रहे होता होगा बेचारे को ऐसा कुछ, तो इसलिए उसका खुश होना है। उनको क्या करना चाहिए? वो लोग अपनी खुशबू को पहले समझना, अपन आज्ञा नहीं है, अपन आज तक कुछ नहीं पढ़े, अपन सब भटके अब तक, आप भटकना छोड़ देना, शांति तरीके से पुस्तक पढ़ना, अच्छों के सोबत में रहना, उसका अभ्यास करना, माता जी बताए जैसा, तो क्या होगा? अभ्यास करते हो बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, जरूर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चैतन्य पुरुष में वो तुम्हें हो असल में। अपना वेद और फिलॉसफी हिंदू की ये बताती वो तुम्हारा ही स्वरूप है। वो हम बताए जो ब्रह्म में ना पड़ा वो अलग नहीं है, लेकिन अलग हो गया कैसा? तुम अपने अहंकार से अलग हो गए। अहंकार कैसा है? चीजों को देखकर तुम चीजों के पीछे मोह से जब भटके तो अहंकार आ गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बैठकर अच्छी तरह शांति के साथ प्रश्न और उत्तर करते हुए समझ लेना। उन जहाँ तक जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर देते हुए समझा दे। तो यहाँ क्या बता रहे माता जी? अरे बाबा करो भाई, करो तो क्या होता है? उन्होंने बताया कि भाई पहला बार तुम एक रास्ता तुम चढ़ गए तो दूसरे बार तुम बरबर वो रास्ते पर जरा इजी चढ़ जाते, तीसरे बार और इजी, चौथे बार और झट, 5 बार और जल्दी जाते। लेकिन उतने सचेतन रह के तुम करो। कोई मलखम सीखता है, मलखम का अभ्यास करता है, पहले मलखम में उसको आते नहीं, वो अपने मांडी में मलखम पकड़ना कठिन होता है, तीसरा चौक एकदम के सर पटकता है, उसके दूसरा 2 आदमी होना उसको संभालने में। जब उन्हें सीख जाता है वो उल्टा होना, वो मलखे पर चढ़ना और उतरना जब सीख जाता है, अकेले ही करने लग जाता हूँ, समझे? मलखम पर 2 हाथ छोड़ के भी ऐसे बेमुगला बिल्कुल सर के जैसा खड़ा था, अपना तोल संभाल लेता मलखम के ऊपर। ये सब कैसा कर रहा हूँ? वो अभ्यास करते करते उसको सीधा रास्ता मिल गया, वैसा कर सकता है मलखम के ऊपर मलखम बराबर करता। कैसा उसका तोल कैसा संभालना? अभ्यास है। इसे हर लोग क्या माने, हर संत साधु सत्पुरुष अवतारी पुरुष भी यही मांगे, तुम अभ्यास करो। अभ्यास के बिना वो चीज नहीं टिकती, तुमको मिलेगी कृपा से, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। हो गया दर्शन? नहीं, उसको तुम पचाओ, खा लो, उसको पी लो, तो क्या होता? तुम कुछ वही बन जाते। ऐसा तुम पहले सोच लो कि तुम पहले कौन है, और सोचने के बाद तुम मैं वही हूँ, ये तुम्हारा अगर ध्यान रहा तो तुम बराबर हो गए। तुमको कभी बोलना पड़ता है क्या? इंसान में बोल, तुमको कोई पूछे तुम इंसान है क्या हुआ, क्या बोल दिख रहा नहीं, क्या था? तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ सुन रहा हूँ, तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, मेरी हवा ने क्या दिखी? महाराज ऐसे का को पूछो, बोलता हूँ, ये पूछने का तरीका है क्या? बोलता अरे पूछ के देखो क्या भाई तुम इंसान क्या हो, क्यों भाई दिमाग खराब हो? क्या बोलता हूँ आपने उल्टा, क्यों दिख रहा नहीं क्या मैं इंसान? उसके सिंह है क्या पशु के जैसे? पूछता है वो, समझे? इसलिए क्या है अभ्यास, तुमको बोलने की जरूरत नहीं, मैं इंसान हूँ, पक्का मालूम है। ऐसा तुमको पक्का मालूम हुआ क्या मैं एक जीवात्मा हूँ, ये शरीर प्राण मन एक यंत्र है, मैं शरीर प्राण मन नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ये चंद दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इससे काम करने के बाद भगवान का काम करना है, इसके करने के बाद मेरे फिर भगवान से की जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कनेक्शन लेके वहीं जाकर बैठना है। उन्होंने बताया मैं नहीं वैसे गीता में बताया मेरा भक्त मेरे अंदर निवास करता है। क्या मतलब उसका? मैं उसके अंदर प्रकट होता हूँ, वो मेरे अंदर निवास करता है। कैसी चीज है गीता के अंदर? पढ़ पढ़ के देखो, गीता पढ़ते जाओ, उसमें बताया मैं उसके अंदर निवास करता हूँ, वो मेरे अंदर निवास करता है। यही बातें इसी वो अभ्यास से हो सकता है।
से यहाँ बताया कि पहले अधिक आसान होती है, क्या कहते, परंतु जब तुम एक बार एक पथ पर चल चुके हो तो उसी पथ पर दूसरी बार और तीसरी बार और बार बार चलना अधिक आसान होता जाता है। अतएव दूसरी एकाग्रता पहली से अधिक आसान होती है। तुम्हें एकाग्रता का अभ्यास तब तक लगातार करते रहना चाहिए जब तक कि तुम एक ऐसी स्थिति में न पहुंच जाओ वहां जहां फिर अपना आंतरिक संपर्क कभी न खो। अपना आंतरिक संपर्क जो है इतना गहरा बनाओ और ऐसा पहुंच जाओ और बढ़ जाओ कि अपना आंतरिक संपर्क कभी खोना नहीं। ऐसा तुम बढ़ जाओ, फिर देखो क्या होता है, ऐसा बात समझे। अपना आंतरिक संपर्क बनाए रखो, वो बनाए रखने के लिए अभ्यास होना। अब आगे क्या बता रहे सुनिए। उस समय में तुम्हें इसी आंतरिक और उच्चतर चेतना में बने रहना चाहिए। एक बार तुमको अपना रथ पुरुष या चैतन्य पुरुष मिल गया जो हृदय में रहता है, वो मिल गया ना, वहीं ठहरो। तुम्हारा जो तुम्हारी जो चेतना है उसी में बढ़ जाए, वहीं ठहरो। ठहर के वहां से तुम देखो बाहर, अपने शरीर प्राण मन को देखो क्या चल रहा है, फिर बाहर दुनिया को देखो कि क्या चल रहा है, समझे ना। ऐसा देखो। तुम समय से तो उस समय से तुम्हें इसी आंतरिक और उच्चतर चेतना में बने रहना चाहिए और वहीं से सब काम कर सकना चाहिए। वहां से सब काम करना, अपने शरीर प्राण मन से काम लेना चाहिए, काम करना चाहिए वहीं से। सोचना कि क्या काम करना है, अभी आगे सुनो, कर सकना चाहिए। उस समय तुम अपने शरीर को और जड़ पदार्थ को देखते हो और यह जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वहां बैठने के बाद क्या होता, पुरुष में वो जानता है कि शरीर से क्या करना चाहिए, कौन सा भी काम हो दुनिया का कर्म, और क्या नहीं करना चाहिए, वो जानता है। ऐसा जानना चाहिए वहां बैठ के। बोले कोई कर रहे क्या उसको, नहीं कर रहे, प्रपंच नहीं करना, कर्म नहीं करना, बोल रहे क्या भगवान, नहीं। ये कैसा करो, तुम आप बुद्धि से करो। वहां क्या बताया गीता के अंदर, बुद्धि के परे एक आत्मा है, अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। देखो गीता में है ये बात, गीता को तो आपको टेली देते हुए बोल रहा हूं मैं, मेरे खुद के जाता नहीं, इसको देखो टेली कराते हुए बोल रहा हूं मैं, तो समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। उसमें लिखिए क्या गीता के अंदर, शरीर से भी इंद्रियां बलवान और इंद्रियां परे हैं, ऐसा शब्द है। मतलब इंद्रियों से भी मन बलवान और मन परे है, मन से भी बुद्धि बलवान और परे हैं, बुद्धि से भी अत्यंत परे बहु एक आत्मा है। उस आत्मा को जानने के बाद तुम अपने काम क्रोध मोह जो है उसको तुम मारो और उसको तुम परिवर्तन रूपांतर करो। यह आज्ञा है गीता की। कौन माई का लाल अब तक अभ्यास कर रहा है गीता की बात, अपने हिंदू धर्म की बात कौन मान रहा है। ये हम करते ही नहीं, हम बहुत धर्म के झगड़े मचाना शुरू कर दिए। क्या क्या फर्क है मोमेडन्स में, धेड़ मांग में और अपने में, अपन ब्राह्मण भी हो कोमटी हो कोई, क्या फर्क है बोले। से फर्क क्या होना, तो ये अभ्यास करो जो आपने पहले लोग ऋषि मुनिया अवतारी कोई भी श्री कृष्ण भगवान हो और शिव जी और कोई जगदम्बा हो, जो भी लोग गुरु लोग अपने अवतारी पुरुष आया और बताया कि ये अभ्यास करो, इस जगह पर टिको, उस पहले अभ्यास तो शुरू करो। वो मिलते मिलते मिल जाएगा, बाद में कोई तुम्हारे वंशों में से या मानव में से कोई दो चार आदमी भी निकल गए तो दुनिया हिला देंगे वो लोग, और वैसा अपना धर्म भी है, उस तरह से करते चले जाओ। लेकिन इस बात को हम आज क्या करें, एक बाजू में रख दिए और बाजू में रख के हम अपनी बुद्धि से काम करें। पर वो भी बुद्धि से जितना भी अपन सत्य और असत्य इसको जानते हो करो, उसको हिम्मत दो, सत्य को और असत्य को हिम्मत मत दो, तो तुम्हारे संस्कार अच्छे होकर तुम्हारी चेतना जो सीधी और सादी बनती, और एकदम तुम ध्यान लगाना चाहे, अपने अंदर भगवान को देखना चाहे, तो तुम्हारा अंदर वाला जो बैठा हुआ भगवान है, जो तुम्हारे श्वास को चलाता है, तुम्हारा अन्न पचन करता है, तुमको आयुष्य देता है। गीता में लिखे प्राणी मात्रों की चेतना मैं हूँ, सब प्राणी मात्र सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, स्पष्ट गीता में भगवान के झूठ बोल रहा है भगवान, सोचना। अगर गीता झूठ है तो भगवान झूठे, बस। गीता में बता कि ईश्वर स्वरूप होते, ईश्वर का हृदय में बैठा हुआ, और हृदय वो अपन वो साधे सीधे बातों को छोड़ देते, अपन बड़े बड़े रहेंगे मत, भगवान निर्गुण है, अचल है, ईश्वर के परे है, देहा के अतीत है, मन बुद्धि को मिलने वाला नहीं, मन बुद्धि को अगोचर है, सबको बड़े बड़े बातें करते हैं।
कैसे करते कुछ अंदर बता सर को नहीं पकड़ सके। उतने बड़े कहाँ गए तुम, देहातीत कहाँ होते तुम, देह में मर रहे देहातीत कब होंगे। पहले ये अंदर वाले को तो पकड़ो, उन्हें सेक्शन बता, जैसे जैसे बताते जा रहे वैसा तो हम पहले करना के लिए सीखना ना। वही हम नहीं करते, बड़े बड़े बातें करने में क्या फायदा है बोल के बताते हैं श्री कृष्ण भगवान। इसे भक्ति और प्रेम से चले जाओ, ये बात बताएं, समझे। तो क्या क्या बताया पर, तो ऐसा वहां पहुंच जाओ कि जहाँ तुम रह कर असल चीज पर आ जाएंगे। वहां रहकर तुम देखना सीखो अपने मन प्राण शरीर के कहाँ गति जा रहा है, मन प्राण शरीर क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, अपने व्यवहार कैसा कर रहे हैं। भगवान व्यवहार मत करो नहीं बोले, भगवान होता अवतार लेके किसी को बोले क्या व्यवहार मत करो, बल्कि भगवान ये बताए कि जब जब भी अवतार लिए तुम व्यवहार में झूठ पना लाए, अधर्म लाए, न्याय नीति छोड़ दिए, वो न्याय नीति के साथ अपने इंसानों को चलाए। राक्षसों को राम का अवतार देखो, राज देवताओं को जेल में से छुड़ाए, राक्षसों को खलास के, न्याय नीति पर नहीं चलने वालों को साफ कर दे, मैदान साफ के, सोने की लंका उनकी हठ से ली हुई लंका थी, जला के खाक कर मिट्टी के ढेले में क्यों नहीं थे। सत्य से चलने वाले जो विभीषण है भक्त था राम का, उनको दे जो करो तुम्हारा राज। राम अपने लिए राज्य चाहता नहीं, हम भी एक योगी थे, कृष्ण भगवान भी एक योगी है। वो के योगी सर्वभूत हित रहता, वो आते हैं तुम्हारे भूत मात्र प्राणी मात्राओं के हित करने के लिए आते, रास्ता बताते, उनकी कभी निंदा नहीं करके उनके बातों को झूठ नहीं समझना, उनके बातों को मान देना और अपन समझने की कोशिश करना, अभ्यास करके अनुभव करने की कोशिश करना। तो उसमें क्या होता है, अपना कल्याण है। अपना कल्याण किसमें है, उन लोगों के बात सुन के चलने में। और अपन नहीं सुनेंगे अहंकार से। गीता में कहा गया कि मैं मूढ़ लोग जो है, अन्य जो जो मूर्ख लोग है, जो मेरे ज्ञान से भ्रष्ट हो जाते, मेरी बात को गलत मानते, वो पूरी तरह से दारुण दुख प्राप्त करके रहते, न दुनिया के रहते न दिन के रहते, उनको दिमाग में हमेशा टेंशन ही रहती, याद रखो। तो ये अच्छी चीजें गीता में क्यों है, अपना हित होना बोल के भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके पूरे इंसान के लिए कर दिया। आज बम्बई के दादा को गीता प्रचार क्यों करे, घर घर खेड़े खेड़े को करे, कोई पढ़ रहा है गीता, नहीं पढ़ता, खाली अच्छे सिनेमा के चाल चल रहे हैं, भजन भाव अच्छा है, ताला मारते भजन करते बस। अब न्याय नीति जो बराबर नहीं चल रहे, चलो तो बहुत अच्छा है, जो चल रहे उनको हम बराबर आदर करते हैं उनका। न्याय नीति पर चलो, गीता पढ़ो, उसमें क्या लिखे, क्या क्या पढ़ो, बोले वो दादा क्या चाहते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, बराबर हिसाब के साथ जैसा उन्होंने सच चले अपन भी सच चलो, ऐसा करते जाओ, ध्यान करते जाओ। श्री कृष्ण आज भी तुम्हारे हृदय में बैठा मिलता हो। उन्होंने अपनी ओळख दिया, पहचान दिया आपने, मैं सब प्राणी मात्रों के हृदय में अविनाशी आत्मा रहते हुए मैं जन्म लेता हूँ, फिर कर्म करता हूँ, मैं अजन्मा रहते हुए जन्म लेता हूँ, साफ साफ बताए। अजन्मा लेते हुए जन्म लेता है, कैसा लेता है, अपने बुद्धि को समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता, बुद्धि भगवान के लीला से भी छोटी है, बुद्धि के समझ में आने की चीज नहीं। बुद्धि भगवान बनाया, बुद्धि को भगवान बनाया, लेकिन बुद्धि भगवान को नहीं बनाई। इसे न्याय क्या है, बुद्धि की समझ में नहीं आता। बुद्धि के परे रहने वाला है वो अभ्यास से, प्रेम भक्ति से, स्थिर शांत रहने से, जब वो अपने आप पकड़े देता तब तुम उसका अनुभव कर सकते। इसे यहाँ क्या बताया, यही एकाग्रता का प्रथम उद्देश्य है। क्या, पहले अपने अंदर घुसो, उस जगह बैठ जाओ, रहतुर जहाँ है वहां से तुम देखो, वहीं बैठकर कि अपने मन प्राण शरीर में क्या गड़बड़ चल रही, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है, कौन से वृत्तियाँ तुम्हारा बेकार वृत्तियाँ आ रही और कौन से चली जा रही, क्यों आ रही, बाहर के नहीं चाहते हुए, नहीं चाहने की जो वृत्तियाँ वो भी तुम्हारे अंदर आ जाती, क्यों आना चाहिए। कौन सा दरवाजा अपने अंदर ऐसा खुला हुआ है जो नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे अंदर आलोचना है, नए नए से विचार, नए नए से भटारी कल्पना है, आप कोई विचार भी आ जाते सब, क्यों आना चाहिए, उसको अपन नहीं सोचते। क्यों, अपनी एकाग्रता बनी हुई नहीं है, अपना अभ्यास बराबर नहीं है, जैसा रहना वैसा नहीं है, इससे अपन क्या उसको पहचान नहीं सकते और गुमराह हो जाते। यहाँ कह रहे क्या, इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। तुरंत फुरत या यहाँ तक कि कुछ थोड़े से दिनों में ही इसका फल पाना बहुत कम संभव होता है। थोड़े से दिनों में इसका फल पाना कम कम संभव होता है। फल पाना क्या फल है, एकाग्रता अंदर जाके बढ़ जाना, अपनी चेतना अंदर से बढ़ जाता। ये अनुभव होना कि मैं बिल्कुल अंदर, बहुत गहरे के अंदर बैठा हूँ, जहाँ चैतन्य पुरुष है, भगवान का जीवात्मा अंश है, जहाँ कोई एक चिंगारी है
जो भगवान का अंश है, मैं वहीं हूँ, उसके साथ हूँ। और तुम देखना कि ये शरीर जैसा है, ये रेडियो को देख रहा हूँ ना मैं, वो मेरे से अलग है या मैं उससे एक हूँ क्या? नहीं। ऐसा तुम अपने शरीर प्राण मन को देखने लग जाना, वो अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। कल के अपन जो अपना जीव है, कल के वो शरीर छोड़ दिया तो अलग हो जाता कि उसमें रहता? नहीं, 5 तन्मात्र लेके चल जाता। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म बात है। अलग हूँ होते हुए भी शरीर में क्या चल रहा देख। शरीर में प्राणों में, मन में और बुद्धि में क्या चल रहा, कैसा देखना चाहिए? जीव अलग होने के बाद कैसा देखना? अच्छा सुनने वाले सवाल करता, जीव चेतना जब शरीर प्राण मन से अलग हो जाती है, जब वो बिल्कुल हृदय के स्थान में जाके बढ़ जाती है एकाग्रता के साथ, तो ये शरीर प्राण मन में जो भी चीज चलती, श्वास चलती और खून का दौरान होते रहता, वो किस नाड़ी में किस तरह हो रहा, क्या हो रहा, वो कैसा देख सकते, कहाँ कैसा देख सकते, अपन उसको समझना बहुत कठिन। लेकिन अगर आप अपना अभ्यास किए, शांति के साथ सोचे, तो जल्दी समझ में आता। भगवान क्या बताया मालूम? भगवान ये बताया कि जगह क्या भक्त मेरे अंदर निवास करता है, मैं उसके अंदर प्रकट रहता हूँ। अपन नहीं समझते वो प्रकट है कि वो काम करता है, वो कैसा काम कर रहा है, उसकी माया कैसे काम करे 3 गुण की, और 3 गुणों को छोड़ने के बाद वो कैसा काम कर रहा है। भगवान देखो तुम्हारे जीव के अंदर रहने के बाद भी भगवान बताया जठर की अग्नि बनकर प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, बताया उन्होंने, प्राण और अपान का समान युक्त टक्कर से एक अग्नि पैदा होती है। पैदा में वो अग्नि तुम्हारा अन्न पचा रहा है, वो प्राणापान अगर जोर से चालू नहीं तो अग्नि नहीं पचती, तुम्हारा लीवर भी घुट जाता, सब बातें गड़बड़ होती। ये मैं पचा रहा हूँ, जठराग्नि बनते हुए बोले, क्या भगवान ये क्या अपन बोल रहे? मैं तुमसे पूछता हूँ और सोचो बोल के कहता हूँ आग्रह के साथ और प्रेम के साथ कि भाई भगवान एक है तो जठराग्नि क्यों बना? जवाब नहीं। इंद्रियों में मन का को बना? जवाब नहीं। पानी में रस क्यों बना? तुम्हारे पास जवाब नहीं। चांद में रोशनी क्यों बना, सूरज में रोशनी क्यों बना? जवाब नहीं आप लोगों के पास। क्यों? अध्ययन बराबर नहीं, मनन के साथ शांति के साथ अध्ययन नहीं करते। वो मालिक कैसा है, क्या क्या बना, अपने अंदर जठराग्नि कैसा, सब तरह से अपने को आप ताबे में रखते हुए भी उन्होंने कैसा छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है तो अपने से क्या चाहता है। भक्ति और प्रेम ईमान की चीज, ईमानदारी के साथ उसको ढूंढने के लिए वो लालच चाहता है। भगवान वो ईमानदारी के साथ तुम ढूंढो, मेरे को कुछ नहीं होना, तुम ईमानदारी के साथ एकाग्रता ढूंढो तो मैं मिल जाता हूँ। और ईमानदारी के साथ उनको ढूंढते नहीं और उसको देखने की इच्छा, प्रेम से, भक्ति प्रेम से देखने की इच्छा नहीं रखते, तो मालिक मिलेगा कैसा? मिलेगा नहीं। पार्टी हुआ है उसका कि जब तक तुम ढूंढते नहीं उसको प्रेम भक्ति से, वो मिलेगा नहीं और छुपेगा। छुपा तो इसीलिए कि तुम ढूंढना, तुम कब तक ढूंढ सकते, ढूंढते कि नहीं, तुमको उसकी गरज है क्या? नहीं, उसकी गरज है तो फिर वो तुमको मिल जाएगा। वो मिलने के बाद क्या है, उसको जानो और उसको उसको उसके साथ एकता रखो, फिर क्या होता है, इसमें विज्ञान से सर्व विज्ञातम होता है। तुम उसको जानने के बाद सब जान सकते, सब कर सकते, लेकिन जानने की कोशिश कौन कर रहा? लंबा काल लगता है जाने के लिए, कौन कर जाएगा? पैसे मिलते काम नहीं कर रहा होगा, काय का पैसा, टेंशन आया तो गणेश महाराज है उसको मंगल आरती करना, मेरा संकट नाश करो बोलना, बस काम नहीं करना होगा, काय कर कृष्ण भगवान कह की गीता कह का उपनिषद बोले तो वाले को भगवान बोले वही रास्ता अच्छा है, जाओ। वो भी बताया कितना देवताओं की पूजा करने वाला है, देवताओं को भजने वाला है, देवताओं के लोगों को चले जाता है, मेरे को नहीं प्राप्त होता। कोई बात कायम नहीं, उन्होंने नहीं रखे गीता में, तिलक नहीं रखे। पितरों को पूजा करके रोज श्राद्ध पक्ष बना के पितरों को मानने वाला पितरों को चले जाता है, लोकांतर है बनाए, वो गलत नहीं, अपने आंखों को नहीं दिखता, लेकिन योगियों को सब मालूम होता है और योगियों इसको पहचानते हैं, अच्छी तरह से बात कराते हैं तुमको, तुम्हारे पिता से वगैरह ऐसी ऐसी चीजें। तो कहने का सारांश क्या है कि ये चीजों को समझने के लिए अपन एकाग्रता होना, शांत स्थिर बुद्धि होना, अपन टाइम नहीं करना और उसको पढ़ना शुरू करना। जब हम पढ़ना शुरू कर देते, जब समझ में आता है कि भाई ये पुस्तकें क्या है, ये अपने हित के कैसे, अपने हिंदू फिलॉसफी, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इसके बाद पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, रामायण क्या है, क्यों पैदा हुआ और आज से क्यों टिक रहे, उसको क्यों बार बार रिपीट करते जा रहे, छापते चले जा रहे। इतनी भी हिंदुस्तान में भक्ति नहीं है बोलते, फिर बहुत भक्ति है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कुछ नहीं जानते हो, क्यों नहीं होता? ज्ञान के साथ नहीं होता, अज्ञान के साथ क्यों नहीं होता? आदमी आज गोरखपुर को चंदा देता है
उनके धार्मिक किताबें छपाने की कोशिश करता है, उसकी किताबों को मंगाता। मैं कई महाराजों के पास देखता हूँ, पढ़ो मत पढ़ो, लाइब्रेरी भरती हो रही थी, उन्होंने मेरे जाते महाराज कौन सा इनको ना आपको मेरे पास आ गया, हमको कहाँ फुर्सत मिलता, टेंशन बहुत रहता, बाल बच्चे ये, तुमको जो पुस्तक होना वो ले जाओ। अरे भाई तुम पढ़ो, मंगा लेना आपने, कहाँ से हमारे हमारे पढ़ना नहीं आता, आप सब नाम लेते हो थोड़ा 5 मिनट, अच्छा सॉरी क्या बोल सकते, इसके लिए प्रेम भक्ति और शौक होना, ये होना अपने को, जैसा दौलत हमको जिंदगी में यहाँ जरूरत है, पैसा और लोग ईमानदारी के सच्चे लोग जरूरत है। तुम बड़े आदमी तो सच्चाई के साथ काम करने वाला नौकर होना, नहीं तो तुमको टेंशन होगा। तुम्हारा बच्चा है तो बच्चा तुम्हारे साथ सीधा साधा बात करने वाला होना, नहीं तो तुमको फिक्र लगा देता हूँ, ये करो बोलते है कर, फिक्र ले जाते दीदी जैसा ऐसा तुम्हारी बात सुन के बरोबर रात की बातें को छुपाने वाला ना, तो तुमको सुख मिलता, नहीं तो उन्हें जा रहे दक्षिण को, तुम जा रहे उत्तर को, तो जमता नहीं। तुम एक भी संसार ऐसा बता सकते क्या बोलते हो, श्रीअंद और माता जी कमर से बोल, संसार में बीवी बच्चे साथ भाई वगैरह सब मिलजुल के, कोई गड़बड़ नहीं, झगड़े नहीं, बहुत शांति के साथ मजे में प्रसन्नता के साथ संसार कर रहे, एक तो संसार बताओ बोलते मत, नहीं क्यों, क्यों नहीं है, विचार नहीं अच्छा, भगवान के का विचार है, भगवान के से अपन जीना है, भगवान देख रहा है, अपन गलतियां नहीं करना, अपनी गलतियां अपन कबूल करना, वो मालिक अंदर बैठा सबके अंदर है, हिसाब के साथ तो ले जो सब करो, लेकिन सत्य चीजों की तरफ जाने के लिए अपन सत्य चलना, सत्य बात करना, जहाँ तक हो सके। तुमको अगर रूप का आदमी आप व्यवहारिक है, व्यवहार करते हो, कृष्ण भगवान अपने से ज्यादा राजकरण करा, व्यवहार करा, उसके जैसे तो संकट उसका व्यवहार निपट के दूसरों के व्यवहार निपटा दिया, वो किसके साथ आज के साथ रिश्वत नहीं खाया, सीट किसी छीनने के लिए कोशिश नहीं किया, कुछ नहीं किया, सबके हित के लिए काम किया। आज देखो एक के ऊपर एक लूड़े पड़े, अपने लोगों को अपनी खून खराबी कर देती, ये सब बातें चलेगी नहीं, देखो क्यों चल रहा, तुम ये मोह में फंसे, जो सत्य के विरुद्ध मोह माया जिसको बोलते, ये जब अपनी बुद्धि में आ जाती और उसको अपन सत्य मानना शुरू कर देते, तो आदमी गलती पर गलती करते चले जाता, सीधा और सादा बनना नहीं चाहता। जब सीधा सादा बन के भगवान कर जाओ, बहुत जल्दी मिलती आसानी से, यूँ बोलते लंबे काल लगता, सही है वो, क्यों लगता लंबा काल, हम एक असत्य एक सत्य को मिला के चलना चाहते, गड़बड़ होता। तुम कब चल चलते असत्य चलो, कब कर चलो, तुम्हारे रूबरू का आदमी अगर कोई असत्य है, झूठ बोल के डबल गेम खेल के तुमको अंदर करना चाहता है, खड्डे में उतारना चाहता, फिर तुम भी खेलो उसके साथ बस, एक तुम खुद अपना संशय अनुमान से या एक संशय के साथ या एक शंका के साथ उसको नहीं तो काटे करके झगड़ा मत मोड़ो, ये बोलते माता जी भी बोलती, भगवान भी बताते गीता। अर्जुन को लड़ाने का वजह क्या है, भगवान कब तक सहन करे, जरा सोचो तो से, पुराणों में यही, अरे उन्होंने एक गाँव देने के तैयार नहीं, सुई के नीचे जितनी मट्टी रहती वो भी नहीं देता, बगैर जंग, ये शब्द है दुर्योधन की, जंग के बगैर देता नहीं बोले, तो भगवान बोले इसकी ख्वाहिश जंग की पूरी करना बोले, तो भगवान जिसकी ख्वाहिश जैसे है पूरी करता, फिर अर्जुन को तैयार कर जंग की ख्वाहिश पूरी करते, सफा चट होगा मैदान, तो आज वही है, वही भगवान है, वही उसकी लीला है, वही सबके अंदर भरा हुआ है, ये नहीं सोचते कि भगवान ने जन्म लेने के बाद ही काम होता बोल के नहीं सोचा। आज का जमाना ऐसा है कि जरा विज्ञान बढ़ गया और भगवान भी अंदर से बहुत काम कर रहे, हमको कैसा मालूम, हमको मालूम है मालूम है मालूम है मालूम है, बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं बोल सकते। ये अंदर माता ने हमको बताया कि हम काम कर रहे हैं सबके अंदर घुस, जो नतीजा निकालना है भारत का हमारे हाथ में है बोलते हो, हमने अगर इसको फिट करेंगे, इनके पास क्या है बोलते हो, ये पुतले हैं खाली, जिनके अंदर बुद्धि है उनकी बुद्धि किधर फिराना हमारे पास है, वो सर्च रेट, जिधर हम टाइम पे फिरा दे उधर जाएगा बेटा, उन्हें जाएगा किधर बोलते हो, ऐसा भी काम हो सकता है। अवतार को ये नहीं कि मनुष्य बनकर ही आना, ऐसा नहीं, वो बगैर अवतार के भी काम करा कि फिर बाद में आते पूजा पाठ लेने को, बेटा हम भगवान है कि नहीं देखो बोलते, जब बुद्धि सीधी हो जाती जब अपन जाके पाँव पड़ते, ये भगवान है वो, ऐसा भी होने वाला है, ये लीला आपका आजकल की ऐसी है, अब जो होने वाला है आगे 20-25 साल में, या ऐसा चल रहा है, इसको कभी गलत मत मानो, इसीलिए भगवान श्री अंदर और माता का अवतार हुआ, और जगन माता है माता जी, उसको गहने भी नहीं हुए, अवतार बड़ा विचित्र है, ना गहने है ना कुंकू है ना कुछ है ना कुछ है, इसी क्यों, अवतार कभी भी आता है तो तुमको एक तमाशा बताने के लिए आता, यानी क्या,
ये जब सब तमाशा उसके 3 गुण किया है, तो उन्हें अपना भी एक तमाशा रखे, 3 गुण के साथ ही साथ मेरा भी तमाशा देखो और मेरे को पहचानो। जब तो तुम हम ये कह सकते बोले क्या, ये जरा सोचो सके। रामचंद्र जी भगवान विष्णु जी अवतार लिए रामचंद्र की, सीता बोले कि वनवास है को जाना, वनवास चले। सोचो, थोड़ा सोचने की बात। राज्य नहीं करना मजे में, बट राज्य करके भी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। बताया नीति न्याय वो सब बताने की हीरे से वैसा बनवा चले जाना पड़ा उनको। उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड सोचने वाला ना। तुम जब तक के भगवान के थोड़ी बहुत कृपा है कि बुद्धि के परे के चेतना नहीं जाती, इन बातों को, इन पुराणों को पलटना और समझाना भी बहुत कठिन हो जाता है। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण है, क्या कम था उसके पास, भगवान ही है उसको। तो मोर का पंख सर पे रख लिया, मुरली रख लिया, मुरली बजा। अब तुमने देखा है वो गली का बच्चा है, मुरली बजा, कौन पहचानना उसको? वो जमाने में तो कोई नहीं पहचाने उसको, ज्यादा बहुत कम लोग पहचान। मुरली बजाने वाला, ये मोर का पंख रखने वाला, कहीं दही दूध की चोरी करने वाला, ये शक्कर भी ये खाने वाला, ये कहीं भगवान होता क्या बोले। अभी उसके ऊपर बड़े बड़े राइटर वगैरह बेचारे, उनको अज्ञान में है, उनका दोष है, गाना बनाए उनके, वो भगवान रहे तो ऐसा क्यों करता। बहुत गाने वो भी हम सुने कि हम कहाँ से आ गए, उनको समझ में नहीं आता, बनाते ऐसा। समझ आने के बाद वही उल्टे गाने बनाएंगे, फिर भगवान की स्तुति बनाएंगे। तो ये जो चीजें होते हैं, क्यों होते हैं? पहचानो बोलते भगवान, क्यों? खेल है। भगवान चाहते हुए भी बनाए खेले। एक साधक पूछा माता को, ये बीच में बात नहीं भी बोल रहा हूँ, माता जी भगवान ऐसा खेल क्यों करते हैं और क्यों? अब वही तो तुमको पूछने का है भगवान से, हुई वो तो भी पूछे कुछ जाओ बोले, तुमको सच्चाई के साथ मालूम हो रहा क्या है भगवान ऐसा खेल क्यों बनाया उल्टा पलटा? देखिए, मीरा भाई एक बोली कि चुप बैठी, मीरा भाई बोले भगवान से, भगवान ये महासागर बनाए, कितना बड़ा है, अंता पार नहीं, कितना पानी, कितना पानी। मद्रास के हाईकोर्ट पर हम जोड़ के देखते, अब स्टीमर वीमर सब चूंटा दिखेगा, आदमी दिखने के, स्टीमर तो 1 इंच के दिखने लगे। बाप, सड़क उतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है मालूम नहीं, यहाँ से देख पानी ही पानी। आदमी को कितना पानी, उधर का जो कांट किनारा है दिखता है ना। मेरा भाई पूछे भगवान, ये अगर मीठा पानी बना तो कितना अच्छा था, सागर कर दी खारी, मैं कैसी कहूँ मोरारी। तुमने कैसा कहते भक्त लोग, उन लोग बताते भगवान बेटी इसलिए मेरे को पहचान, ये क्यों करे, ये पूछे तो ब्याह हो, तुमको इसी से फिक्र होती क्या, इतना है। भारत का कल्याण करने वालों को बोल रहा हूँ मैं, भारत के कल्याण करने में बहुत झंडे फड़कने वाले हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। एक सवाल तो करो भगवान से, कहीं को मीठा बना तो कितना अच्छा था, सवाल नहीं उठता उन्होंने अपने पाँव तो क्यों देखे, पाँव के ऊपर नजर ही नहीं रहती, इसे क्यों मीठा बनाया नहीं बनाया। मैं कैसे कहूँ महाराज, तुमको मालूम खारी क्यों, समंदर को कर दी खारी, समझे। बगले को दिया रंग उजियारा, ऐसा बगला रहता कि तुम स्त्री कितना ही मानो, चमकता हो बगला। सफेद बगले को देखो, बगले को रंग दिया उजियारा, कोकिले कर दी काली, कैसी मीठी आवाज है उसका, भगवान उसको सफेद रंग दिया तो कितना अच्छा। लेकिन कैसे कहूँ मुरारी, वो भक्ति थी, उन्होंने बोली भगवान को रिझाई, ऐसा अपने पास प्रेम होना, भक्ति होना। कि पूछने को गई और उसको उत्तर मिल गए, मेरी लीला है, बोले मैं राजा हूँ, चाहे जैसा बनाऊँ। तो पूछने वाला तो आन दो कि ये ही छत्रपति को मिलने दो बोल के मैं बनाया, बोले क्या जवाब है अपने पास? तुमको सही प्रश्न शंका है भगवान को मिलने की, तो निकालो शंका, भगवान को पूछो, से ध्यान लगाओ, भगवान पूछ। ऐसा तो भी जाके करता साथ बोलता नहीं जी, लंबा काला कौन पूछा, वो मिलने दो, सवाल मिल जान दो, खाना मिल रहा, पानी मिल रहा, डब्बू मिल रहा होगा, क्या अपन जय जय पुकार तो 100-150 रुपये मिल जाते, क्या एक चक्कर में क्या करने का वो भगवान का, और वो मेरा वैसे भी रहता जान जो बोलता भगवान को बोलता ये था माम प्रभुति ताम सजो भजन, वो लीला चलती रहती है हमेशा, दुनिया पैदा हो जैसे आखिर तक। तो जिसको गरज है ना उधर उड़ जाना था। कई चीजें ऐसी हैं कि ये क्यों, लेकिन पूछते किसको, जिसको अंदर बैठा उसको पूछो, अगर ख्वाहिश है, नहीं है तो जन। इसे बताया यहाँ पर, अगर किसी हीरे से भी आपके पास भक्ति और एकाग्रता है तो कोई चीज तुम्हारे से छुपी हुई नहीं। जब भगवान ही नहीं छुपते तो और कौन सी चीज तुम सब कुछ जान सकते हो, वो पहले होना। और आपके पास क्यों का सवाल नहीं पड़ा तो कुछ नहीं होता। आज कोई भी व्यवहार में तुमको किसी चीज का टेंशन होगा, कोई चीज कम पड़ी,
ऐसा क्यों होना, इसकी एप्लीकेशन कहाँ देना, किसको लेके जाना, कौन सा वकील रखना, आपको टेंशन होता, तब आप कचहरी में जाते, दरखास्त देके उसके लिए क्यों का प्रश्न का हल कर लेते। ये प्रश्न ऐसा क्यों बोल के भगवान तरफ जाने वाले कितने लोग हैं, कोई भी नहीं हो, प्रश्न वैसे रहता। और जो लोग गए उनके प्रश्न हट गए, चुप हो गए। वो यही बोलते कि भाई तुम इस रास्ते से चले जाओ। अरे तुम गए क्या बाजी, हम नहीं बोलते, हम बोले तुम सुनते नहीं, हमको यही रास्ते से तुम जाओ, भगवान यही बोल, सुनता नहीं, मर्जी होता है ऐसा, समझे। यह क्या बताए माता जी और भी, इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। टूट फूट या यहाँ तक कि कुछ थोड़े से दिनों में ही इसका फल पाना बहुत कम संभव होता है। परंतु एक बार यदि भीतर दरवाजा खुल जाए तो तुम्हें निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि तुम यदि निरंतर प्रयास करते रहना जानो तो वह फिर अवश्य खुलेगा, वह फिर अवश्य खुलेगा। एक बार दरवाजा खुल गया, एक बार किसी को दर्शन होगा अंदर, तो बार बार तुम वो करते रहो, बार बार 1 घंटा ठहरो फिर करो, 1-2 घंटे ठहरो करो, 1-1.5 घंटे में करो, एक फुर्सत है तो घंटे घंटे करो। ऐसा करने से क्या बिल्कुल उसको प्राप्त करेंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे। क्या होता है उससे, अब क्या होता है तुमको मालूम होता, उसके मिलने से क्या होता। जब तक दरवाजा नहीं खुला, जब तक अंदर का दरवाजा नहीं खुला, या जब तब तक तुम अपनी क्षमता पर संदेह कर सकते थे। साधु को बोले बाबा तेरे को एक दरवाजा खोल के मिल, एक बार दर्शन हुआ ना फिर और करते जाओ, तो आगे बढ़ जाएगा। जब तुम्हारे पास दरवाजा ही नहीं खुला पहले, तो तुम्हारी क्षमता पर तुम संदेह कर सकते, क्षमता यानी योग्यता पर, तुम्हारी योग्यता पर, तुम्हारी जो अकल है उस पर संदेह कर सकते थे। तुम ठीक हो, तुम्हारी क्षमता अच्छी है, योग्यता अच्छी है, तुम अभ्यास करे हो, एक बार दरवाजा खुल गया, दर्शन हो गया, तुम बार बार करो, तो क्या होता है उससे तुमका गहराई का संबंध होकर उससे एकता प्राप्त होती है और तुम काम कर सकते हो। पर जब एक बार खुल गया तो फिर संदेह करना संभव नहीं। एक बार खुल गया ना दरवाजा, फिर क्या आपको संदेह करना, संदेह करना नहीं। यदि तुम अपनी अभिप्सा और संकल्प को निरंतर बनाए रखो, अगर तुम अपने संकल्प को और अभिप्सा को निरंतर बनाए रखे, बार बार भगवान से मिलना है, भगवान से सब चीज़ों को सीखना है, भगवान से मिलकर अपन दुनिया में जिंदगी को बिताना है, या अगर तुम संकल्प रखे तो क्या होता, तुमको बराबर बार बार वो अनुभव होता और तुम आगे बढ़ सकते हो, ऐसा बताए। तो ये सत्संग थोड़ा गए तो सत्संग का मिला के आज के सत्संग का भी थोड़ा ये जो प्रश्न था उसका जवाब दे दे माता जी, समझे। क्या प्रश्न था, क्या ये इस अनुभव को पाने के लिए हर बार एकाग्र होना आवश्यक है। हाँ आवश्यक है, हर बार एकाग्र होना आवश्यक है, करते जाओ तुम भगवान को पा लेते हो। भगवान को ऐसा राक्षस नहीं, या ऐसा कोई अहंकार का होदेदार नहीं है जो पहले चपरा के पास जाओ, बाद में तुमको मिनट मिलता, नहीं तो उसको कुछ दक्षिणा दो, बाद में तुम्हारे 6 महीने को नंबर मिलता, बाद में उसके पास जाके अपनी शिकायत करो, ऐसा नहीं। प्रेम भक्ति से एकाग्र हो जाओ, शांति के साथ, बिल्कुल कोई बैठे जगह में चल, समझे ना। तुकाराम महाराज बोले बैठे हैत बसोनी करा एक चित्त, तेने नारायण उड़ी घाली, मराठी में है, अभंग बताया तुकाराम महाराज। तुम जगह पर ही बैठो लेकिन एक चित्त बनाओ भगवान की ओर, तो उससे तुमको नारायण जो है वो कूदते हुए आएगा तुम्हारा, तेने नारायण उड़ी घाली। लेकिन हम नहीं करते हो, हम गलत मानते हो उसको, नहीं मिल रहा जी ऐसे हो रहा है, हम कर रहे जी वो नहीं करते। इसलिए मैं अध्याय जी बताया, तो सबसे ज्यादा प्रेम की वस्तु तुमको जो मालूम होती है वो सामने रखो, बोला मैं वैसा समय बोला जो भी हो, क्योंकि हमारी हिंदू फिलॉसफी ये बोला गया कि भगवान हर जगह है, हमारे अंदर है, बाहर है, हमारे रोम रोम में भरा हुआ है, हर जगह है, ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ तुम भगवान नहीं है बोल सकते। फिर कैसा देखना उसको, तो ये कि हर जगह रहने की वजह से तुम चुप रहना, साइंस यही बताता, ज्ञान ये बताता, तुम कुछ गड़बड़ नहीं करना। क्या गड़बड़ कर, तुम अपने अंदर जो विचारों की कल्पना और बाढ़ चलती ना, तुम थोड़ा ऐसा बढ़ जाओ, कुछ तो विचार चलते रहते दिमाग, तुम दिमाग को खाली नहीं रख, जैसा एक बर्तन को खाली रखिए, खाली रखते हैं वैसा तुम दिमाग को खाली रखो, खाली रखने से तुम फिर भगवान को बुलाओ, भगवान तो उसमें जो भगवान है तुमको टच होगा, नहीं तो टच नहीं होगा। खाली रखो बर्तन को तो टच होगा, समझे। इस तरह से तुम करो तो टच होगा, ऐसा बताऊँ।
तो ये क्या क्यों ऐसा बता रहे? तो आप कैसा करना उसके लिए एकाग्र। एकाग्रता का तरीका क्या है? वो हर कौन सा भी तरीका अपना लो। अरे ऐसा बोले तो कैसा? सुनो, मैं यहाँ तक बोला कि भाई तुम्हारी बीवी है। आज कोई कोई यहाँ तक बेकार बात बोला नहीं बोलने की भी, लेकिन मैं फिर भी वही बात बोल रहा हूँ। तुम्हारे कोई रखेल है, तुम बहुत खूबसूरत मानो, बहुत प्रेम है उसके ऊपर, तुम सच्चे ईमान से प्रेम करते हो, तो हम यहाँ तक तुमको राय दे कि उसका फोटो निकाल के सामने रखो, और तुम ईमानदार हो तो उसको देखते हो ध्यान करो। बस उसमें भी भगवान है, हर वस्तु में है ना, उसमें भी है। तुम ईमान से ध्यान करो, उसके ऊपर दिल नहीं हटना, और दूसरी आलोचना आना नहीं, दूसरी कल्पना, दूसरी बातें आना नहीं तुम्हारे दिमाग में। उसके मूर्ति देखो वैसी की वैसी, तुमको अंदर देखो, उसको खड़ा करो बड़ा, 1-2 मिनट तुम्हारा सही प्रेम है बोलेंगे उसको, तो 2 मिनट तुम खड़ा करेंगे एकाग्रता से। कोई आलोचना है दूसरे नहीं करना, उसके अंदर भी है, उसको भी पाना है, और ऊपर से जो आकार दिखा है उसको भी पाने का है बोल के तुम रखो। वो 2 मिनट में क्या होता है देखो बस। वो भी लोग नहीं करते, क्यों? बेईमान है। जो बोलना है बेईमान है। इंसान किसी से भी सच्चा प्रेम करता ही नहीं। श्री माता जी और स्वयं देव बोलते किसी से उसका सही प्रेम नहीं है, इससे उसका मन एकाग्र होकर कहीं भी नहीं टिकता। बेईमान है बोलते हैं, क्योंकि तुम सही टिक गया, तुमको बरोबर वहां शांत और स्थिर होते रहे तुम्हारे उसके अंदर से। तुम कह पूजा घेता थी प्रतिमा अंगी धातु अंतरात्मा, ऐसा बताया समस्त रामदास में, गलत नहीं। वो प्रतिमा तुम किसकी भी रखो, हर प्रतिमा में वो है। खुदा अगर दे नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है। न मादर न खाल वो हमशिर, न दुल्हन न दुख्तर व माशूक। फारसी में बताया कि कौन है, न मादर नहीं, खाले नहीं, हमशिर नहीं, कुछ नहीं, सब उन्हें भरा हुआ है। तो रंडी क्यों नहीं है? भगवान रंडी में नहीं है, लेकिन तुम ईमान से साथ उसके पास एकाग्र नहीं रहते, बेईमानी करते, बदमाशी करते, धोखा देते, उसके ऊपर एकाग्रता से उसके ऊपर प्रेम नहीं रखते, एकाग्रता से उसकी मूर्ति को अंदर लेके टिकाओ। टिकाते क्या नहीं, इससे तुम क्या हो? बेईमान हो। इसे भगवान बोलते बेटा इन्हें कुछ नहीं करता, इन्हें बेईमान है, किसी से प्रेम नहीं करता, इसको नर्क की प्राप्ति होती है। समझे ना? ये बात अच्छी तरह से सुनो। तुमको ये नमूने से कोई नहीं समझाऊंगा, लेकिन बराबर मानिक प्रभु हो, बड़े बड़े तुमको ऐसे नजर दूंगा मैं। न मादर व खाल व हम चिर, न दुल्हन दुख्तर माशू। समझे ना? ये क्या बता, न मादर न दुल्हन दुख्तर माशू, ये सब क्या है अपने को अलग अलग मालूम हो रहा, ये सब इंसान के दिल की दलाली है। ये वो ये है ये वो, इसे बताते खुदा अगर दे नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है। न खुदा अगर तुम नहीं होते तो क्यों होते खुद ही पैदा। तुम खुदा अगर नहीं होते तो यहाँ से बोले मणि प्रभु, आज तुम जो वासना रखते हो, तुम जो अपना इरादा रखते हो, वो वासना से तुमको जन्म आता है। कौन लाता है जन्म तुमको? तुम्हारा इरादा, तुम्हारी वासनाएं तुमको जन्म में लाती। तो तुम खुदा नहीं सोचता नहीं, आदमी सोचने के लिए मजबूर है, उसके पास समझ कम है, समझता नहीं, इसलिए वो अपने आत्मा को पाता नहीं। कितनी कितनी बातें वो लोग समझे, नहीं समझता, अपने ग्रह में चले जाता है, खून खराबियाँ चलते रहते हैं, चिंधियाँ उड़ जाते आदमी, मोह माया में जाता है, पैसे की टक्कर में आता है। अरे कैसे जाता है 4 दिन की दुनिया, तो क्या खाता? प्रभु से मिल लिया, एक हो जाओ, उसके इशारे से काम करो। क्या करना है ये बेवकूफों से? तुम्हारा जो ब्रह्म का आनंद है, परमात्मा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, उसको खोल लो और मजा करो। 4 दिन की दुनिया में जो है, जो जैसा तुमको बुद्धि विद्या दिया, कमाओ, करो, मजे में खाओ। क्या करना है? बड़ेपना और तालियां और फूल के हार लेके क्या कर, जिंदा उड़ने गया है क्या? आगे बोलते हैं ऐसे, इसमें नहीं जाना कभी भी आदमी। वो एक प्रकार का अहंकार का खेल है, याद रखो। उसमें जो लोग जाएंगे, सच्चाई अगर नहीं है, सच्चा अगर नहीं है पीछे, और उसके अंदर तो डबल गेमता है, चिंता उड़ जाएंगे, याद रखो। बोल अपन देख लेने क्या कि कैसे चिंता उड़ जा रहे, कैसे कैसे हो रहे। किसकी है दुनिया? ये लोगों की नहीं होती। चांद चंद्र और सूरज नवग्रह को जो बनाया, हवा को जो बनाया, महासागर जो बनाया, उसकी है ये दुनिया। और वो बराबर अंदर छुपा, सबके अंदर बैठा, बराबर घुमा रहा है। याद रखो, अपने दिल के मार्ग को कभी नतीजा कोई भी नहीं निकाला, नहीं निकाल सकता आज भी। इसको समझ कर चलो और उसका नाम लो, और जहाँ तक बने सत्य चलो। अपने अपने लोगों से ठीक रखो, प्रेम रखो, दूसरों को सताने की कोशिश मत करो। सब प्रभु के है, सब भगवान के, ये याद रख के चलो। बोले ये क्या गलत है कि आपने हिंदी बोला था? कि बिल्कुल सही है। उपनिषद यही बोल रहे, रामायण यही बोलता, गीता यही बोलती है, सब यही बोल रहे हैं। ये अगर तुमको शौक ही है मिलने का, तो माता जी बताती है अंदर ही है।
तुम क्यों का सवाल लेके जाओ, शांत ध्यान करो, तुम जरूर उसके साथ मिल सकते, जरूर वो तुमसे मिलता है। उसको कोई अहंकार नहीं है कि मैं इसे कराता हूँ। वो बोलता है मैं पैदा क्यों, उसको मेरा जीव है, मैं सूरज हूँ सबका। गीता में बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं सब जीवों का सूरज हूँ, मैं स्वामी हूँ, सूरज हूँ। भगवान प्यार से बोलते सब जीव मेरे हैं। क्यों बोले भगवान, अपने से प्यार है भगवान को। अपन ही भगवान को छोड़ देते, प्यार नहीं करते, छोड़ देते, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं करना बोलते ऐसा। जब तक दरवाजा नहीं खुला था तब तक तुम अपनी क्षमता पर संदेह कर सकते थे, पर जब एक बार खुल गया तो फिर संदेह करना संभव नहीं। यदि तुम अपनी अभिप्सा और संकल्पों को निरंतर बनाए रखो, इस अनुभव का बहुत बड़ा मूल्य है। तुम अपनी अभिप्सा को बनाए रखो और बिल्कुल उसको तुम प्राप्त करो, उसके साथ एक रहने की कोशिश करो, तुम्हारा जीवन कैसा बनते चले जाता। देखो जीवन बनाने वाला वो है। शरीर छोड़ने के बाद तुमको बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे ज्ञान साथ में रहेंगे, सब बातें हैं। नश्वर कोई चीज नहीं है। नश्वर कौन सी चीज है, झूठ, इसको याद रखो हमेशा। सत्य जो खेल है हमेशा रहेगा, सत्य को मानते रहेंगे, कौन से युग में भी बोलो सत्य बात करना जी, गलत बात नहीं करना। और खाली तुम ये जी जिसको सत्य पूर्ण पूर्ण सत्य तो भगवान ही है, लेकिन व्यवहार में भी देखो, आप जाते हो आदमी बोलते क्या साहब माल भेजता हूँ, बोले इतने दिन हो गए, ये क्या लिखे भी, तुम्हारा पत्र भी पहुंचा, माल की हम राह देख रहे, पैसे भी भर दिए बैंक में से, तुम्हारा माल अब तक है, ये क्या है, ऐसा झूठ बोलना क्या, झूठ चलना ऐसा बोलता। क्यों इतना क्यों हुआ, पैसे मिले तो मिले, तुमको अच्छा है मेरे पास बहुत पैसा होगा, मत भेजो माल, खा जाओ तुम, ऐसा बोलता क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों, सत्य चलो बोलता उसको, क्यों बोलना सत्य चलो, जिसको जिसमें अपने, इसलिए भगवान बताते हैं अरे थोड़े सत्य में अगर बराबर लेन देन में वगैरह सब में अगर तुमको सत्य चला, आदमी क्लोज रहा, खुला रहा, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता, लाखों का लेन देन तुम जबान पे करते ऐसा बढ़ता। और सही सत्य चला, बिल्कुल अंदर से निर्मल हो गया, भगवान से भी एकता रख के चला, तो तुमको क्या नहीं मिलता, हर चीज तुम्हारी हित से, विश्व तुम्हारा हो जाएगा, विश्व के राजा बन जाएंगे आप। हर हर राज तुम्हारे सामने आएगा, हर एक चीज तुमको मिलती, लेकिन उसका ज्ञान इंसानों में नहीं है। माइंड बड़े सो नहीं, शिक्षण एक तरफ जा रहा, सरकारी एक तरफ जा रही, पब्लिक भी एक तरफ जा रही, इसको कौन सा, इसको एकता रहना कौन, भगवती माँ लाएंगे। भारत ऐसा नहीं है, भारत में बहुत खुशी मुझे हुई, अब तक भी बहुत से लोग हैं वो ये चाहते कि एकता ना, इनकी मस्ती टूटना या अहंकार वालों की, कैसा टूटना, अच्छी तरह से हो बुरी तरह से टूटना, एक रास्ते पर आना, एक न्याय नीति का राज्य स्थापित होना, जिसको राम राज्य बोलते हैं अपन, ऐसा होना चाहिए। ऐसा तरसने वाले हैं, उनको कुछ नहीं होना, ये होना, लोग बहुत न्याय नीति पर आके सच्चाई के साथ चले ना, उनको सब मिल गया, ऐसे लोग भी है, और जैसे उनका भी सुन लेगा ऐसा है। तो ये चीज क्या है, कैसा प्राप्त करना है इसको, एकाग्रता, गड़बड़ नहीं होना अंदर। अब जो ऐसा माता जी बोलते एक तरफ दिले एक तरफ, कहाँ से मिलता, मिलेगा नहीं। तो एकाग्रता से जो अंदर एकाग्र हो जाओ मिलेगा। किसी चीज पर मैं बोला नहीं एकाग्र करो, और दूसरी चीज नहीं आना, वही तो वही रहना, वो चीज उसके अंदर से छोड़ देने के बाद वो खो जाएगा, समझे ना ऐसा। देखो ऐसी चीज है, जैसा देखो आ, पानी कहाँ से आया, फिर भी बोलते हैं हमें साइंस, अग्नि कहाँ से आया, हवा में से आया, पर हवा कैसा पैदा होगा, आकाश में पैदा होगा, अगर हवा में से क्या आ गया, अग्नि पैदा होगा, अग्नि में से क्या आ गया, पानी आ गया, फिर पानी में से क्या, पृथ्वी आ गया, मुल्क बना, पृथ्वी में से वनस्पति आए, फल आएंगे, बाकी चीज सब पैदा, ऐसा अपनी हिंदी फिलॉसफी बोलती है, ठीक। लेकिन तुम जब अंदर लगाए इसको, वो वो भाप बनना शुरू हो जाती, आँच रखी, कहाँ जाती है भाप, ऊपर उड़ जाती, क्यों उड़ जाती, एक हवा का ही जूस है वो, अंश है वो भाप, उसका वो ऊपर से हवा में से आई ऊपर से, और ऊपर चली जाती, अंदर चुप लगा तो एक बूंद पानी नहीं रहेगा भूगोल में, सब उड़ जाएगा, सब हवा हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, उसको मिल जाता ना। तो ऐसा तुम एकाग्रता, पूरी एकाग्रता, फुल अग्नि के साथ भगवान, कुछ नहीं सोच, वो क्या होता है, तुम्हारा मन है इंद्रियों में, मन भगवान, मन स्थिर हो गया,
वो भगवान उसमें से ऐसा भाव बन जाए, वो भगवान ही बन जाए, फाट फोड़ के तुमको भगवान के दर्शन हो। क्योंकि हम ऐसा बनते नहीं, तो बराबर अंदर से बाप बन के उड़ना जरूरी है। ऐसा माता जी बोलते जरूरी है, तुम एकाग्रता के साथ उसको पुकारी, हाँ बोलना जरूरी है, मिलना जरूरी है। उसके लिए शंका नहीं। और भी माता जी थोड़े मत, कितना भी आदमी दुनिया का, दो और दो क्या होते, चार होते बोले। ये बच्चों पूछे, दो और दो क्या होते, चार, चार और चार के आठ होते। हाँ, आठ नहीं होते, नौ होते, सट उसको हिसाब पक्का छिका है, दो और दो चार होते, चार और चार आठ होते। इस तरह से जब तुम्हारे मनो भगवान हर जगह है, हर एक में रूप रंग धारण करके उन्हें बैठा हुआ है, वो अपने मूल रूप को चले जाता, खुद ही खुद एकाग्र बनो और उसको चाहो, बस वो मन जाके स्थिर हो जाता। स्थिर होते, स्थिर कौन है, आत्मा है, मूल रूप से जॉइंट होता। जब आत्मा और ब्रह्म के साथ एक होगा, बस बहुत आनंद पाता है, शांति पाता है। तो तुम्हारा कुछ सवाल रहा, भगवान इस दुनिया से झूठ है, क्या करना है, तो जिंदा जीना बहुत मुश्किल है, तो उसके जवाब तुमको बाद में मिलता, अंदर मिलते हैं। क्या करना क्या है, वो बड़े बड़े साहस लोगों का काम है, जो हाथ में जान लेके चलते ना, उन लोगों का, ऋषि मुनियों का, बड़े बड़े ऐसे माता जो ऐसे लोगों का काम है। वो उनको सारा जवाब तुमको भी मिलता। तुम्हारा साथ सोचना है क्या, बैठो वहीं उठी जगह बैठो बोलते, बाद में देखो शरीर प्राण मन को, दुनिया को देखो, तुमको सब नजर आएंगे जब कोई दूरबीन से। ये बातें अपने अंदर स्थिर बुद्धि से नहीं रहने से अपन वहां से हट जाए, हट जाने से अपन को मालूमात नहीं होती, अपने को मालूमात नहीं होते, अपन उस जगह से हट जाते ईश्वर के पास से, क्योंकि ईश्वर की दुनिया और ईश्वर का कारोबार बंद होता क्या, नहीं बंद होता। उसकी दुनिया रहेगी, लाखों आए लाखों चलेगी, उसकी दुनिया बराबर रहेगी। ये चांद पर सब रहेगा, सब बराबर चलेगा। कोई बोलते चांद भी जाएगा, कोई जाता नहीं। तुम पहले अपने अंदर के चांद पर उसको पहले ढूंढो बोलता है। नवग्रह वहां पर है, आकाश में फिर रहे, उन्होंने आपने नहीं सदा जैसा, पहले मालिक कौन है, कौन चल रहा है, उसको पहले पकड़ो, उसकी ड्यूटी उसको दिया, तुम्हारी ड्यूटी तुम करो, तुम बच जाते। ऐसा पॉइंट बताए माता जी। इसे क्या है, ऐसा कहा गया है। आपका दूसरा प्रश्न है, पढ़ो दूसरा प्रश्न। टाइम क्या है, 7 बजे। दूसरा प्रश्न पढ़ता हूँ थोड़ा, एक 5-10 मिनट सुनो इसको। अब प्रश्न क्या किया उन्होंने, क्या मनुष्य अपने को शिथिल करके एकाग्रता के बदले ध्यान कर सकता है? क्या प्रश्न किया, क्या मनुष्य अपने को शिथिल करके एकाग्रता के बदले ध्यान कर सकता है? पूछते हैं, साधक पूछता है, एकाग्रता के बदले मनुष्य अपने को शिथिल करना, शिथिल करके ध्यान कर सकता है क्या? शिथिल है ना, लूज, ये जैसा कूदता है लूज, वो ये करना। कुछ ऐसे अभ्यास है, बड़े बड़े साइंस वाले, कुछ नेशनल वाले, और कुछ दूसरे योगियां भी ऐसा मार्ग बताए कि भाई ये अपना हाथ है, तो ऐसा दबाओ, हाथ पैर अपने आप दबाओ, समझो कि शरीर विगलित हो रहा है, कि शरीर में से मैं निकल जा रहा हूँ। ऐसी भी बड़े विचित्र विचित्र कल्पना है, वो यहाँ से चेतना हमारी यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से, अच्छा कुछ कुछ अलग अलग है। ऐसा करके हम ध्यान कर सकते, क्या बोलते पूछो, शिथिल हो जाना, रूस, फिर कुछ भी ऐसा करके हम ध्यान कर सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न किया माता जी। तो उसका जवाब उन्होंने क्या दे रहे माता जी, अलग अलग प्रश्न किए। वहां पर भी बड़े होशियार लोग थे, लिखे पड़े थे। एक बच्चा भी वहाँ का बीए या एमए पढ़े सो भी नहीं रहते। अगर तुम 15 साल के बच्चे को मिलोगे, वो बीए का शिक्षण पाया हुआ रहता, आश्रम का लड़का, कैसा इतना जल्दी पढ़ता। वहाँ पर परीक्षाएं नहीं है, मास्टरी परीक्षा लेता और पढ़ाता, परीक्षा लेता, माता को बताता था और आगे ढकेल देता था। उन बच्चों को उपाधि देने से आदमी को गर्व आता और किसका भी जान लेता हूँ। आजकल अपन देख रहे, बामन कुमटे है तो उसको 100 नंबर होना है तो 80 होना, और कोई झड़ मांगा कोई भी तो 50 नंबर है तो बस है। मैं निंदा कर रहा हूँ नहीं, सही बात बोल रहा हूँ। कोई यहाँ बैठे हुए कोई भाई को ठेस नहीं पहुंचा, पहले माफी मांगता मैं, बात सच है गलत है ये सोच लो। 50 नंबर से तुम कामयाब होने के बाद, उन्हें होदेदारी पे आने के बाद क्या काम करता हूँ, उसको कुछ वो कानून की उसकी समझ रहती क्या, नहीं रहती। वो उस तरह से करता क्या हूँ, नहीं कर सकता। फिर नहीं कर सकता तो क्या होता, उसका गति, दूसरे का गति क्या होता, उसके कायदों का, उसके काम कारोबार का क्या होता, ठेस पहुंचती उसको, उसके काम बराबर नहीं होता। ऐसा है, सिर्फ पढ़ने लिखने में होशियार होना। तो माते पढ़ना लिखना सिखा के वहाँ पर भी 6 महीने को 3 महीने को इम्तिहान लेते, बराबर पढ़ाते,
वो अभ्यास करते, दूसरा काम नहीं, होशियार बनते, आगे चलते, उपाधि नहीं देते। उन्होंने बोलते तुमको कामयाब होकर नौकरी करने को जगत में जाना है, तुम मदरसे में शरीक कराते, मदरसे में जाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, वहाँ थोड़ा पढ़ के घर वालों को लेते। अच्छा छोड़ो उस बात को, अभी देखो क्या बता रहे, ध्यान करने के नाना तरीके हैं। अतः ये बता, ध्यान करने के नाना तरीके, हम किस्म के रास्ते हैं ध्यान, और सभी एक दूसरे से भिन्न है। सभी एक दूसरे से कैसा भिन्न है? साधारणतया लोग ध्यान का अर्थ यह समझते हैं कि एक विषय या एक भावना को चुन लिया जाए और उसके उसके विकास की धारा का अनुकरण करते हुए वह समझने की चेष्टा की जाए कि उसका तात्पर्य क्या है। इस प्रकार के ध्यान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, परंतु इस अवस्था में एकाग्रता इतनी पूर्ण नहीं होती जितने की यथार्थ एकाग्रता में होती है, जिसमें उस बिंदु के सिवा और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता जिस पर मनुष्य एकाग्र होता है। क्या बताया यहाँ पर माता जी? ये बताया कि ध्यान के बहुत से विषय है। मैं एक दिन ये बोला था, फिर भी आज बोलता हूँ। ये क्या बताया? फ्यूचर करने के बारे में पूछे तो उन्होंने उत्तर उसको पकड़ कर आड़े दे। एक सत्संग में बोला था, एक साहब आए थे यहाँ से पूछे कि कोई ध्यान बताने वाला आए थे, मैं वो नाम भूल गया, कौन बताने वाले थे, या राजस्थान भवन में बैठ के बताते थे। तो उन्होंने ध्यान बताया, ध्यान कैसा करना, एकाग्रता कैसा होना। तो उन्होंने ये बताया कि भाई कोई वकील साहब थे, तो उन्होंने जाके कैसा करना ध्यान, एकाग्रता नहीं लगता है जो। तो उन्होंने बोले एकाग्र एक बिंदु पर एक स्थिर मन रखने के बजाय क्या करना, और राम किसको पैदा हो गए ऐसा सोचा, दशरथ राजा को पैदा हो गए, कैसा पैदा हुए, कौन प्रसाद दिया उनको, राम लक्ष्मण वगैरह ये भरत शत्रु कैसा कैसा पैदा, ऐसा ध्यान करना उसका, यानी वो कहानी पूरी रिपीट करना। इस तरह से अपनी एकाग्रता उसी में लगा देना, रामायण में लगाने के बाद तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाती बताए, ऐसे तरीके हैं। तो माता जी क्या होते हैं, ये एकाग्रता ऐसा बढ़ती है, लेकिन जितनी एकाग्रता एक बिंदु पर स्थिर और शांत रखे, इसी एक को नहीं हटे जैसा रखते, वैसा इसमें नहीं बढ़ती, ऐसा बताए आज का इसमें ये बताया। अब आगे चलने के सोचें, क्योंकि उसमें विषय लेना पड़ता, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, कौन प्रसाद दिया, क्यों राम आए, किस लिए आए। दशरथ राजा का श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार के पिताजी श्राप दिए थे दशरथ राजा को, हिरण पानी पी रहा था, उनको उसको हिरण का आवाज आया, वो पानी अपनी झाड़ी से पानी भर रहा था, माँ बाप को पानी ले जा रहा था, यात्रा ले जा रहा था, माँ बाप को प्यास हो गई, बीच में उतारने के बाद उनको झाड़ी से पानी पिलाने के लिए, तो हिरण पानी पी रहा था, उनके दशरथ राजा वो क्या ध्वनि के साथ बाण मारने वाले थे, वो बाण मार दिए ध्वनि को सुनकर, उसको लग गया, वो बचने का उम्मीद नहीं, वो बोला मैं तो पानी पिलाऊं मेरे माँ बाप को, भाई बुजुर्ग खुजूर मार दे, मैंने देखा भाई माफ करना, मैं क्या माफ करना, मेरे माँ बाप को पानी पिलाओ, तुम भी राजा है, तुम नहीं समझ के मारे, छोड़ो बोल। अब वो जाके पानी लेके जाते, पानी पीने के बाद बात करो होता है उन्हें, अब उन्हें पानी पीते नहीं माँ बाप, ये सब कहानी याद करो, सारा सीता है ऐसे याद करते हो, उसी में दिल को एकाग्र लगाने से दिल एकाग्र रहता, ऐसा कुछ बताने वाले लोग हैं, ताकि पीछे पीछे रामायण आते। तो रामायण के बाद आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो, 1:08 बजे।